हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि ये रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार, देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ रही है सबसे पहले। सेकंड है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, the hanged man, 4 of pentacles, 9 of swords, Eight of pentacles, page of pentacles and bottom में है 5 of swords. ओके, यस। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पेंटिकल और सोर्ड्स की एनर्जी ज्यादा स्ट्रांगली निकल कर आई है, यानी कहीं ना कहीं आपके अपने पार्टनर के थॉट्स में बहुत ज्यादा हो, ठीक है, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर। चलिए देखते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, सो 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रही है ड्रीम की एनर्जी। आप देखिए किस तरीके का कॉम्बिनेशन यहाँ पर निकल कर आया है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स यानी वो पर्सन जैसे सो रहा हो और सपने देख रहा हूँ, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। Isn't it? ये पता है हर समय आपके सपने देखते हैं, ये खुली आंखों से आपके सपने देखते हैं, ये डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर, इतना ज्यादा सोचते हैं ना ये पर्सन आपके लिए। ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं पर्सन आपके लिए। फ्यूचर भी देखते हैं ये पर्सन आपके साथ। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, लेकिन ये पर्सन ना कुछ भी कर नहीं रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे ना, ये अपनी ही शेल में है, यानी अपनी कंफर्ट जोन में है ये पर्सन, ये अपनी स्पेस में है और इंतजार कर रहे हैं कि खुद सही हो जाए। ये इंतजार कर रहे हैं कि आप इन्हें अप्रोच करो, आप इनसे बात करो और खुद ब खुद चीजें सही हो जाएं, बेहतर हो जाए। तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ ये अपने कंफर्ट जोन में है, अपनी शेल में है और उससे ये निकलना नहीं चाहते। ये आपके साथ रीयूनियन तो जरूर चाहते हैं, फ्यूचर भी देखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड इनके साथ पता है क्या होता है, ये स्पेशली जब अकेले होते हैं, रात का समय होता है, जब सब कुछ आसपास शांत है, उस समय ये बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं। इनको ये एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, ये एनालाइज करते हैं एक थर्ड पर्सन की तरह कि अगर ये कोई थर्ड पर्सन है और ये अपने एक्शंस देखते हैं, आपके एक्शंस देखते हैं और इन्हें समझ में आता है कि ये कहाँ गलत थे, ये कितनी जगह पर तो ये गलत थे, है ना, टॉक्सिक हो गए थे, कंट्रोलिंग हो गए थे आपके लिए। तो वो चीज आपके पार्टनर बहुत ज्यादा देखते हैं। इन्हें काफी चीजों के लिए सेल्फ रियलाइजेशन हुआ हो, ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहाँ पर ये रियलाइज कर पा रहे हैं इस चीज को कि इन्होंने आपको कितनी तकलीफ दी, आपको कितनी सफरिंग्स दी हैं इस कनेक्शन में। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल को आउटसाइडर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। इस पर्सन ने आपको पूरा बदल के रख दिया है, मतलब आपके अंदर इतने ट्रांसफॉर्मेशन, इतने चेंजेस आए हैं ना, वो भी इनकी वजह से। आप ओवर थिंकिंग, पहले आप एक ओवर थिंकर नहीं थे, लेकिन इनसे रिलेशनशिप में आने के बाद आप स्ट्रांगली ओवर थिंकर हो गए हो, जहाँ पर आप हर समय इनके बारे में सोचते रहते हो। हर समय आप सोचते रहते हो कि क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर, ये पर्सन वापस आएगा नहीं आएगा, रीयूनियन होगा नहीं होगा, इन चीजों पर आपका ज्यादा ध्यान है, ज्यादा फोकस आपका इनकी तरफ, इन चीजों की तरफ मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो आप बहुत स्ट्रांगली ओवर थिंकिंग करते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो।
आपने अपने दिल के दरवाजे इनके लिए जैसे बंद कर दिए हो, वो एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, जहाँ पर आपने अपने दिल के दरवाजों पर ताला लगा दिया है। अब आप किसी को भी इतना इमोशनली अपने साथ अटैच नहीं करना चाहते हो कि कोई पर्सन आए और आपको हर्ट कर कर चला जाए। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है जहाँ पर आपने अपने दिल के दरवाजों पर अब ताला लगा दिया है और अब आप सिर्फ वेट कर रहे हो, आप सिर्फ वेट कर रहे हो। आपने सब कुछ ईश्वर के हाथों में, भगवान के हाथों में छोड़ दिया है और आप इंतजार कर रहे हो कि ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करें। आप यही सोचते हो कि अगर ये पर्सन खुद मुझे अप्रोच करेगा तो मैं इस शख्स से बात करूंगी, और अगर खुद इस पर्सन ने मुझे अप्रोच नहीं करा तो आप इनसे बात भी नहीं करना चाहते। ओके, आपने चीजें ईश्वर के हाथों में छोड़ दी हैं, कहीं ना कहीं आपने चीजों को डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है। गिव अप नहीं करा है, डेफिनेटली गिव अप की एनर्जी नहीं देखने को मिल रही, बस वेट करे जा रहे हो, आप वेट करे जा रहे हो इनके अप्रोच का, इनके इनिशिएटिव का, कि ये पर्सन कोई इनिशिएटिव ले, कोई अप्रोच करे आपको, इनके वापस आने का इंतजार कर रहे हो। लेकिन आपको कहीं ना कहीं अभी दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है, जैसे कोई उम्मीद नहीं है आपको, ठीक है, दूर दूर तक आपको कोई दिख नहीं रहा है। आपको ये तो पता है कि ये पर्सन समय लेगा, ये पर्सन आपको पेशेंस रखना होगा, आप ये चीज कहीं ना कहीं आप जानते हो। लेकिन हाँ, आप ये भी जानते हो कि ये पर्सन रियलाइज जरूर करेगा कि इस पर्सन ने क्या खोया है अपनी लाइफ में। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है? हार्मनी की एनर्जी। स्टक्ड हो आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर में, उनके बारे में सोचते रहते हो, और ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर का भी हाल है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वो भी आप में बहुत ज्यादा स्टक नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। उनकी एनर्जी भी ऐसी है जहां पर वो भी हर समय आपके बारे में सोचते रहते हैं। मतलब बहुत कुछ सिखाया है इस पर्सन ने आपको, आपने बहुत कुछ सीखा है इस रिश्ते से, ठीक है। देखो, चाहे आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो, चाहे आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, लेकिन आप सीखते हो, आप हर कनेक्शन से कुछ सीखते हो, और इस कनेक्शन से भी आपने बहुत कुछ सीखा है। आपने सीखा है कि कहीं ना कहीं लाइफ में किसी को इतनी जगह मत दो कि कोई आपको हर्ट कर जाए। दुनियादारी क्या होती है, लोगों पर, हर पर्सन पर भरोसा नहीं करा जा सकता। यस, ये चीजें सिखाई हैं, ट्रू है, पर ये चीजें आपके पार्टनर ने आपको जरूर सिखाई हैं। वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो आपको काफी लेसन आपको भी मिले हैं, और बहुत से लेसन आपके पार्टनर को भी मिले हैं, उन्होंने भी बहुत चीजें सीखी हैं। और अब आप इस पर्सन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते हो, इतनी प्रायोरिटी नहीं देना चाहते हो कि ये पर्सन अब आपको फिर से हर्ट कर जाए। तो आप इन्हें चेज भी नहीं कर रहे हो, आप टोटली साइलेंस की एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हो, जहां पर आप बिल्कुल साइलेंट हो। पता है, आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट एनर्जी में है, जहां पर इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज पता था कि आप इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड भी लिया है इस पर्सन ने, आपने बहुत सफर करा है इस कनेक्शन में, ठीक है। लेकिन जिस पर कहते हैं ना कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा हो, कई बार वही शख्स हमें हर्ट कर देता है, और इसीलिए इस शख्स ने भी आपको हर्ट कर दिया। इन पर ही आपने सबसे ज्यादा भरोसा करा था। इनके लिए आप किससे नहीं लड़े, आप अपनी फैमिली से भी लड़े हो इनके लिए, अपने फ्रेंड से भी लड़े हो आप इनके लिए, लेकिन इन्होंने फिर भी आपका साथ नहीं दिया हो। ऐसी एनर्जी, आप काफी हर्ट हुए थे इनके दूर जाने से। बहुत लोगों का तो ब्रेकअप मुझे बहुत पेनफुल नजर आ रहा है, ओके, बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुआ है ये ब्रेकअप। अगर आपसे ट्रस्ट की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रही है। अगर आपसे कोई गलती हुई है इस कनेक्शन में, तो आप माफी भी मांग रहे हो अपने पार्टनर से, आप माफी मांग चुके हो उनसे, आप चाहते हो कि वो पर्सन आपको माफ कर दे। अगर आपसे कोई गलती हुई है इस कनेक्शन में तो ये चीज आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ तो चीजें ऐसी हैं जहां पर जैसे ये पर्सन तब तक मौका ढूंढ रहे थे आपसे अलग होने का, आपसे सेपरेशन का, ठीक है। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इन्हें मौका चाहिए था, और आपकी एक गलती ने इन्हें वो मौका दे दिया हूँ कि ये आपसे सेपरेट हो गए। इन्हें लगता था कि आपसे सेपरेट हो जाएंगे ना तो इनकी लाइफ बहुत ईजी रहेगी, बहुत सही रहेगी इनकी लाइफ, लेकिन रियलिटी ये नहीं थी, ठीक है। रियलिटी ये बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इनकी लाइफ बिल्कुल भी आपसे अलग होकर ईजी नहीं रही है। इनकी लाइफ और टफ हो गई है, काफी चैलेंजेस देख रही हूँ मैं इनकी लाइफ में। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है देखते हैं। राइपनेस की एनर्जी है, और अब ये पर्सन एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये रेलेवेंट एक्शंस ले सके। राइपनेस की एनर्जी है, ठीक है, राइपनेस की एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। तो यस, ये पर्सन एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब इन्हें वो सही समय मिले और ये पर्सन कोई रेलेवेंट एक्शंस ले। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, लवर्स की एनर्जी है बॉटम में, यानी दिल में बहुत कुछ सप्रेस कर कर बैठे हैं ये पर्सन। दिल में तो बहुत प्यार है, बहुत इंटेंस फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन उन्हें सप्रेस कर कर बैठे हुए हैं।
आपको कंफ्यूजन है इन चीजों को लेकर, आपको कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर कि ये पर्सन आपसे प्यार करता भी है या नहीं, तो उसका जवाब यही है कि आपसे बहुत इंटेंस लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। चाहे आपसे खुद ही अलग हुए थे, खुद आपको छोड़कर आपसे दूर गए थे, लेकिन ये इनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, और उससे ज्यादा प्यार है। जो पहले प्यार था उससे ज्यादा प्यार इस पर्सन के दिल में है। अभी आपकी वैल्यू, आपकी कद्र करना समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। 8 ऑफ पेंटिकल को इनर वॉइस जो है वो क्लैरिफाई कर रही है। ये पर्सन अपने दिल की आवाज जरूर सुनेंगे। अभी तक क्या था ना, अभी तक इनके ऊपर इनका दिमाग हावी था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि इनके ऊपर इनका दिल हावी होता हुआ नजर आ रहा है। पता है, आप उन लोगों में से हो जिनके ऊपर ना फीलिंग्स, इमोशंस जल्दी हावी हो जाती हैं। शायद इतनी हावी हो जाते हैं, इसलिए हमेशा चाहे ये पर्सन क्यों ना गलती करते हो, लेकिन आप इनसे माफी मांगने पहुंच जाते थे, क्योंकि आप इस रिश्ते को हमेशा बचाने की कोशिश करते आए हो। राइट, आपके ऊपर फीलिंग्स, इमोशंस जल्दी हावी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर ना बहुत लॉजिकल पर्सन है, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है। इन पर फीलिंग्स और इमोशंस ऐसे हावी नहीं होते जैसे आप पर हावी हो जाते हैं, ठीक है। ये इनके अंदर पेशेंस है, तभी तो ये सब्र कर कर बैठते थे, क्योंकि इनको पता होता था कि गलती चाहे इन्होंने करी हो, पर आप माफी मांगने जरूर आओगे, और ऐसा होता भी था। आप इनसे माफी मांगने जाते भी थे। बट मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि इस बार कहीं ना कहीं आपने भी सोच लिया था कि आप इन्हें चेज नहीं करोगे, है ना। और अगर आपने इन्हें चेज नहीं करा ना, आपने एफर्ट्स नहीं डाले, आपको एक उम्मीद थी कि ये पर्सन एफर्ट डालेगा और इस कनेक्शन को बचाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पर्सन ने एफर्ट्स नहीं डाले, कनेक्शन को नहीं बचाया। वहीं पर आपकी उम्मीद टूट गई, वहीं आप डिप्रेस हो गए थे। आप काफी डिप्रेस रहे हो पास्ट में, जहां पर आप रोना आपको बहुत जल्दी आ जाता था, जहां पर आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते थे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे, किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाते थे। आपने ये सारी सिचुएशंस देखी हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है? ट्रांसफॉर्मेशन। बट आपने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, राइट। मैंने यहाँ पर भी यही एनर्जी कही थी ना आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन आया आप में, ठीक है। देयर इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके अंदर आया है। देखो, जब एक शख्स प्यार में होता है ना, और जब कोई शख्स प्यार में नहीं होता, और जब कोई शख्स प्यार में होता है, तो उन दोनों में ना जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। प्यार में एक इंसान ना खुद ब खुद बदलता जाता है, खुद ब खुद उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आने लगते हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग करने लगता है, बहुत ज्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोचने लगता है, अपने पार्टनर से बात करने का मन करता है। और वही चेंजेस आपके अंदर भी आए। आप उनको लेकर ओवर थिंकिंग करने लगते थे। आप क्या करते थे, अगर आपका पार्टनर, अगर वो मेल है, वो किसी और फीमेल से बात कर रहा है, तो आप बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाते थे, पोजेसिव होते थे उनके लिए, जेलस भी फील करते थे, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट भी करा आपने अपने पार्टनर को, और बहुत ज्यादा उनको बाउंडेड भी आपने करा। आपने उन्हें कभी ना स्पेस नहीं दी। और एक रिश्ते में ना स्पेस को भी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी एक स्पेस देना भी बहुत जरूरी है। उस पर्सन को आजाद छोड़ना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप देख पाओ इस चीज को कि वो पर्सन वापस आपके पास आ रहा है या नहीं, है ना। अगर आप पर्सन को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, पर्सन को बहुत ज्यादा बाउंडेड कर दोगे ना, तो फिर वो पर्सन उस रिस्ट्रिक्शन से बाहर जाना ही चाहेगा। और यही चीज आपके रिश्ते में हुई, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत रिस्ट्रिक्टेड और बाउंडेड कहीं ना कहीं फील करने लग गए थे, ठीक है। तो देखो, गलती सिर्फ आपके पार्टनर की नहीं है, आपकी भी है, और आपको वो चीज समझनी होगी। मैं यहाँ पर कुछ सिर्फ यही बताने नहीं बैठी हूँ कि आपके पार्टनर की क्या गलती है, राइट। मैं आपको एक सही गाइडेंस देने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ, है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर एक रिश्ता है, अगर फिर से आपका रिश्ता बनता है इस पर्सन से, तो बिल्कुल आपको स्पेस देनी है उस पर्सन को। इतनी स्पेस दो, इतना बिलीफ रखो, इतना ट्रस्ट उस पर्सन पे रखो कि वो कहीं नहीं जाएगा, है ना। और अगर इतना भी भरोसा नहीं है, तो फिर ऐसे रिश्ते में सिर्फ ओवर थिंकिंग करते रह जाओगे, इनसिक्योर होते रह जाओगे, ठीक है। रिश्ता बिल्ड करो तो ऐसे बिल्ड करो कि जिसमें ट्रस्ट हो, बिलीफ हो, ओके। ऐसा रिश्ता बनाओ, ऐसा रिश्ता नहीं जिसमें इनसिक्योरिटी हो, जेलसी हो, ओवर थिंकिंग हो। फिर ऐसे तो आप परेशान ही रह जाओगे। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? मुझे दिख रहा है प्रोजेक्शन की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं। हो सकता है आप दोनों का ब्रेकअप एक बहुत ही बुरी आर्ग्यूमेंट के साथ हुआ है, जहां पर आपने भी उनसे फाइट करी, उन्होंने भी आपसे फाइट करी। तो एक बहुत आर्ग्यूमेंट्स कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, तो एक आर्ग्यूमेटिव चीजें रही हैं, जहां पर कुछ आपने उन्हें ऐसा कह दिया जो जो उनकी ईगो को हर्ट कर दिया, और उन्होंने भी बहुत कुछ आपसे ऐसा कहा है जो आपको हर्ट कर गया, ठीक है। सो यस, आई कैन सी द एनर्जी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स।
कई बार होता है ना कि हम सब कुछ कह तो देते हैं, लेकिन कहने के बाद हमें समझ में आता है, रियलाइज होता है कि यार हमें तो वो कहना ही नहीं चाहिए था, है ना? तो ऐसी सिचुएशन में आप और आपके पार्टनर मुझे दोनों नजर आ रहे हो। अगर आर्ग्यूमेंट्स हुई है ना, तो कहीं ना कहीं आप भी ये चीज सोच रहे हो कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, और आपके पार्टनर भी यही चीज सोच रहे हैं कि उन्हें भी वो चीजें नहीं कहनी चाहिए थी जो उन्होंने कही है उस आर्ग्यूमेंट्स में। ठीक है, क्योंकि गुस्से में कई बार हम बहुत कुछ ऐसा कह देते हैं ना जो शायद कोई इंटेंशन भी नहीं रखता है, बट कही जाती हैं वो बातें। राइट, चलो और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले मुझे दिख रहा है 6 ऑफ कप की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ सोल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of swords, page of swords, knight of cups, wow, and magician, okay। एक मैग्नेटिक पुल तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ फील करते हैं, यानी उनको फील होता है कि कोई तो चीज है जो उनको आपकी तरफ खींच रही है बार बार, एक अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट उनको आपकी तरफ फील होती है। इन्होंने आपको बहुत बार छोड़ने की कोशिश करी है, यानी बहुत बार आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करी है, लेकिन इन्हें यही समझ में आता है कि आपको छोड़ तो नहीं सकते, आपसे दूर तो नहीं जा सकते। तो अब इन्हें ये चीज समझ में आ चुकी है, बहुत अच्छे से ये चीज इन्हें रियलाइज हो चुकी है कि अब आपसे अलग होकर रहना, आपको छोड़ना, आपसे दूर जाना इनके लिए मुश्किल है। ओके, तो ये चीज आपके पार्टनर बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। उन्हें ये भी समझ में आ चुका है कि आपके साथ जरूर कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो चाह कर भी वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ओके, तो ये चीज आपके पार्टनर बहुत अच्छे से मतलब समझ पा रहे हैं। आई डोंट नो किन लोगों के लिए चैनलाइज मैसेज निकल कर आ रहा है, हो सकता है आप दोनों का डाइवोर्स हो रहा है। ओके, पता नहीं किसके लिए है मैसेज, जिसके लिए भी है वो उसे रिसीव करें, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अगर आप दोनों का डाइवोर्स हो रहा है और आप इस रीडिंग को इस पर्पज से देख रहे हो, ये जानने के लिए कि आप दोनों का डाइवोर्स होगा या नहीं, है ना, ये पर्सन वापस आएगा या नहीं, क्या है इस पर्सन के दिल में, तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, आप दोनों का कॉम्प्रोमाइज होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, और यस, ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होल्ड करता है, और अगर आप दोनों का सेपरेशन चल भी रहा है ना, तो उसके पीछे यही रीजन नजर आ रहा है मुझे कि ये पर्सन के दिमाग में बहुत गुस्सा है आपके लिए, बहुत नाराजगी है। ये सबके लिए होगा, क्योंकि आपके पार्टनर के दिमाग में ना बहुत गुस्सा, नाराजगी है आपके लिए, क्योंकि मे बी इनको मैनिपुलेट करा गया है। ठीक है, ये इनकी मदर, इनकी सिस्टर, कोई भी हो सकता है, कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है जिन्होंने इनको मैनिपुलेट करा है। इनके दिमाग में ये गुस्सा, ये नफरत आपके लिए भरी गई। ठीक है, थी नहीं, इनके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, ये नफरत, ये गुस्सा इनके दिल में था नहीं, लेकिन ये भरा गया इनके दिमाग में। किसी ने तो भरा है, किसी ने तो आपको आपको ना क्रिटिसाइज करा है, आपको नीचा दिखाया है इनके सामने, किसी ने इनको बताया कि आप इनके लायक ही नहीं हो और इन्हें आपसे रियूनियन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिस वजह से कुछ ऐसी बातें भी उठाई गई हैं, ठीक है, जो शायद सच्ची नहीं थी, झूठी थी आपके लिए, बट यस, उनको ये चीजें बताई गई हैं ताकि उनके दिमाग में आपके लिए नफरत हो, आपके लिए गुस्सा हो। ओके, सो जिस वजह से ये पर्सन आपके लिए बहुत गलत सोचते हैं, लेकिन इनको धीरे धीरे, जैसे जैसे आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे ये पर्सन रियलाइज करेंगे कि आप तो वैसे हो ही नहीं जैसे ये सोचते आए हैं। ठीक है, आपको जितना गलत ये मानते हैं, जितना गलत आपके बारे में सोचते हैं, आप रियल में वैसे हो ही नहीं। ये चीज भी आपके पार्टनर को जरूर समझेंगे, जरूर नोटिस करेंगे इन चीजों को। ओके, और मैं यहाँ पर 2 एनर्जीज ऐसी देख रही हूँ, आप देख रहे हो, ये आपको आपके सामने कोई ऑफर रखने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत शालो ऑफर होगा, क्योंकि दोनों पेज और नाइट की एनर्जी आ रही है, तो मे भी बहुत शालो ऑफर होगा। हो सकता है आपको सिंपल हाई या हेलो का मैसेज भेज दें, हो सकता है सिंपल आपसे आकर बात करें, इस तरीके से प्रिटेंड करें कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं आप दोनों के बीच में, एक फ्रेंड की तरह आपको प्रिटेंड करने लग जाए। ठीक है, सो बहुत ही शालो ऑफर ये आपके सामने रखेंगे। हो सकता है शालो ऑफर से आपको बहुत गुस्सा है, आपको लगेगा कि इतना कुछ मैंने इस कनेक्शन के लिए करा है और ये पर्सन सिर्फ मुझे हाय या हेलो भेज रहा है, या ये पर्सन आकर कोई माफी नहीं मांगी, कुछ नहीं कहा और सीधा मुझसे बात करने लग गया।
तो ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ही शैलो ऑफर हो सकता है आपके सामने रखेंगे और उस शैलो ऑफर को देखकर आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन रियल में आपको गुस्सा नहीं करना है, रियल में आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो एक शुरुआत करना चाहते हैं आपसे बात करने की, ठीक है, और एक शुरुआत करेंगे। शैलो ऑफर तो वो इसलिए रखेंगे ताकि कल को आगे चलकर वो आपके सामने कोई बड़ा ऑफर रख सके, ओके। लेकिन आपकी एनर्जी में ऐसे देख रही हूँ जहां पर अब आप चाहते हो तो एक परमानेंट कनेक्शन चाहते हो, आप ये नहीं चाहते हो कि पर्सन आए और फिर से आपकी लाइफ से चला जाए, तो वो चीज अब आपको मंजूर नहीं है। यू नीड अ परमानेंट कनेक्शन, और आप इनके किसी शैलो ऑफर से मानने वाले नहीं हो। आपके पार्टनर को भी पता, आप काफी स्टबर्न हो, आपकी एनर्जी ऐसी है, आप काफी स्टबर्न हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 या 8 नंबर जरूर आता होगा। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जानते हैं कि आपका विश्वास दोबारा जीतना, आपका भरोसा जीत पाना बहुत मुश्किल है, और उन्हें बहुत एफर्ट्स डालने होंगे, और यस आपके पार्टनर अब रेडी हैं एफर्ट्स डालने के लिए, ठीक है, वो बिल्कुल रेडी हैं एफर्ट्स डालने के लिए। मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो रातों को चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं, उनको पूरी पूरी रात जैसे आपकी याद आती रहती है, आपको स्टॉक करते रहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज सुनना चाहने का, आपकी आवाज सुनने का बहुत मन हो रहा है इनका। ये फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, मतलब इनको ऐसा चाहिए कि ये फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ। अगर इनकी फैमिली इश्यूज है ना आप दोनों के बीच में, फैमिली एग्रीज नहीं कर रही है, तो ये फिर से कोशिश करना चाहते हैं, इन्हें लगता है कि मुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए कि मेरी फैमिली मान जाए इस रिश्ते के लिए, तो मैं देख रही हूँ कि ये फिर से कोशिश करना चाहते हैं। यस अपॉलॉजी की एनर्जी भी यहाँ पर है, आप देख रहे हो यहाँ पर इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहाँ पर ये अपॉलॉजी मांग रहे हैं, इनके चेहरे पर कितना गिल्ट है, मासूमियत है इनके चेहरे पर, ठीक है। एक क्योंकि अब ये अगर आ रहे हैं ना आपके पास, तो यस इनकी इंटेंशंस प्योर हैं, ओके, इनकी इंटेंशंस प्योर हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी इंटेंशंस प्योर नहीं है, बहुत प्योर इंटेंशंस के साथ आ रहे हैं। चलो लेट्स चेक मोर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में। नेक्स्ट वी हैव द मैजिशियन, अगेन मैजिशियन की एनर्जी निकल कर आ रही है। देन वी हैव द वर्ल्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, Hierophant, 4 of Swords, 7 of Cups, 8 of Pentacles and Queen of Swords. ये आपके लिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने के लिए रेडी दिख रहा है मुझे, आप देख रहे हो ये पर्सन बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपके लिए डालेंगे। सॉरी मे बी कैमरा हिल गया, राइट। सो यस ये पर्सन इज रेडी, ये आपको देख रहे हैं बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी में, मतलब ये देख रहे हैं कि आप कितने इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, आप आज जहां भी हो ना आप मतलब अपनी मर्जी से अपनी मेहनत से हो, ठीक है। एंड बहुत हार्ड वर्क करा है आपने, आज जहां पर भी आप हो ना आपने बहुत हार्ड वर्क करा है इस चीज को अचीव करने के लिए। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पर आपको बहुत ही इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, बोल्ड देख रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल देख रहे हैं, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि आप इमोशनली अब इन पर या किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हो, अब आपने इनर वर्क करा है, काफी स्ट्रांग हो चुके हो, ठीक है, और इंडिपेंडेंटली आप सब चीजें हैंडल कर रहे हो, ओके। सेल्फ लव आया है आपके अंदर, आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन आपको भी हुई है कि आपको क्या पसंद है, क्या चीजें आपको पसंद नहीं है, क्या चीजें आपको तकलीफ देती हैं, बिल्कुल आप इन चीजों को अब अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। और आप नहीं चाहते हो कि कोई भी आपको मिसट्रीट करे या कोई भी आपकी डिसरिस्पेक्ट करे। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पर्सन आपके इस नए अवतार से, इस नए ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, ठीक है। ये आपको हार्ड वर्क करते हुए देख रहे हैं, ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको क्यों छोड़ दिया या क्यों आपसे दूर चले गए, तो वो चीज आपके पार्टनर बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। हायरोफेंट की एनर्जी भी निकल कर आई है, ये भगवान से आपको मांग रहे हैं, ये भगवान से आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं, ये एक और अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, एक और मौका चाहते हैं आपसे बात करने का। अच्छा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक और स्पेसिफिक मैसेज निकल कर आया है, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे बात करी हो, आपसे बात करने की कोशिश वो कर रहे हो, ठीक है, एंड आप ही उन्हें मौका नहीं दे रहे हो, तो ऐसा भी कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। आप या तो आपने वक्त मांगा है उनसे कि नहीं अभी आप सोचकर उनसे बात करो, या सोचकर उनको जवाब दोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसे स्पेसिफिक मैसेज भी देख रही हूँ जहां पर मे बी आपके पार्टनर ने आपसे खुद आगे बढ़कर बात करी है, ओके। अब यहाँ पर और भी एनर्जीज नजर आ रही हैं, एंड दैट इज द वर्ल्ड, द मैजिशियन एंड पेज ऑफ सोर्ड्स।
इनको ना बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट आपके बिना फील हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में कुछ मिसिंग है या इनकी लाइफ में कुछ है जो जिसकी कमी इन्हें महसूस हो रही है, और वो आप हो। ठीक है, तो ये पर्सन बिल्कुल इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, ये ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे आपकी बहुत कमी है इनको। ठीक है, और ये बताइए क्या है, ये ना मे बी बहुत अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है इनका, या फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन है। आज तक जो चीज इन्हें चाहिए थी ना वो इन्हें मिली है। ओके, आज तक मतलब कभी किसी चीज के लिए तरसे नहीं है, और पहली बार मतलब आपके लिए इनको ऐसा फील होता है कि आपके लिए जैसे तरस रहे हैं, आपकी कमी महसूस हो रही है इन्हें। ठीक है, तो ये अब आपको पाना चाहते हैं, इनके सर पे एक जुनून, एक जिद सवार है कि ये पर्सन आपको पाए, आपको वापस पाना चाहते हैं। ठीक है, सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर इनके अंदर देख रही हूँ जहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा कमी इन्हें महसूस हो रही है। ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, ये दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, और मतलब पहली बार जैसे इनको महसूस हुआ है कि प्यार क्या होता है और प्यार में तड़पना क्या होता है, इनको पहली बार महसूस हो रहा है ये चीज। पहली बार ये किसी के लिए रोए हैं, पहली बार किसी के लिए इतना परेशान या इतने दुखी ये पर्सन हुए हैं। तो वो चीज मैं इनके अंदर देख पा रही हूँ जहां पर ये आपको हर हाल में वापस पाना चाहते हैं, हर हाल में। यस, इनके अंदर बहुत अकड़ है, बहुत एटीट्यूड है, जिस वजह से ये सॉरी बोलने को भी तैयार नहीं है, और इन्हें लगता है कि नहीं, सॉरी नहीं बोलना चाहिए। आ, पर इन्होंने गलती तो करी है, तो अपॉलॉजी तो इन्हें करनी पड़ेगी, और जब तक अपॉलॉजी नहीं करेंगे तब तक गिल्ट में रहेंगे, तब तक बर्डन में रहेंगे। इन्हें ऐसा लगता रहेगा कि इनके दिल पर किसी ने पत्थर रख दिया। सो उस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ये आपसे माफी मांगे बिना इनको सुकून भी नहीं मिलेगा। इन्हें इन्हें गिल्ट फील होता रहता है, इन्हें पछतावा महसूस होता रहता है, इन्हें लगता है कि आप एक प्योर सोल हो और आपका दिल दुखाकर इन्होंने बहुत गलत करा है। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहाँ पर ये देखिए कुछ गाना भी आपको डेडिकेट करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी ये कुछ कुछ आपको सॉन्ग को डेडिकेट करना चाहते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली हो सकता है कि आपको कोई ऐसा सॉन्ग सुनाई दिया है जो कभी इन्होंने आपको डेडिकेट करा हो या आपने उनको डेडिकेट करा हो। ठीक है, विच इज अ साइन कि वो पर्सन भी वो सॉन्ग सुन रहे हैं, या वो पर्सन भी वैसा ही फील कर रहे हैं जैसा आप फील करते हो। बहुत म्यूचुअल फीलिंग्स है, मतलब बहुत प्यार है, बहुत म्यूचुअल फीलिंग्स है आपके पार्टनर की आपके लिए। अगर लव मैरिज नहीं हो सकती, इनकी फैमिली अगर लव मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है, मुझे जो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है इज दैट कि ये अरेंज मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, इस शायद लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अरेंज मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस तरीके से अपनी फैमिली को पोर्ट्रे करना चाहते हैं जैसे एक अरेंज मैरिज है। ओके, सो ऐसा भी मैं देख रही हूँ। अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस नहीं है ना, तो ये चीज हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे। बट ये अपने काम पर भी बहुत फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इनका पूरा फोकस आपकी तरफ है। ये गुम हो जाते हैं आपके ख्यालों में, इनकी यह हालत ऐसी है, गुम हो जाते हैं। आपके बारे में सोचेंगे तो सोचते रहेंगे आपके बारे में, फिर घंटों घंटों कहाँ निकल गए इन्हें पता नहीं लगता। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। तो सबसे पहले वो आपको कहना चाहते हैं कि मुझे तुमसे प्यार निभाना है। ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक लव विद यू, आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी, मेरी चिंता मत करो, मैं खुश हूँ। ये प्रिटेंड कर रहे हैं आपको ये चीज। आप मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन हो। अभी तक तो ये सिर्फ आपकी आउटर ब्यूटी से अट्रैक्टेड थे ना, बट अब आप जैसे अंदर से एक पर्सन हो ना, आपकी इनर ब्यूटी से भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन। पहले क्यों ही आपके प्यार को नहीं समझे, आज उन्हें रिग्रेट हो रहा है इन चीजों का। इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं आपके बिना, अधूरा महसूस कर रहे हैं। इन्हें भी पता है कि प्यार एक तरफा तो नहीं है, आप भी मिस जरूर करते होगे इनको। यस, ये अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में अभी थोड़े से बिजी नजर आ रहे हैं, बट इन्हें ये भी पता है कि आप जैसा शख्स दोबारा ये ढूंढने भी जाएंगे ना तो भी इन्हें नहीं मिलने वाला है। तो आपका कंपैरिजन तो है ही नहीं किसी के साथ। यू आर वेरी वेरी स्पेशल पर्सन, राइट। सो ये कुछ आज एनर्जीज है आपके पार्टनर की। कैसी लगी रीडिंग जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्लेम करें इस रीडिंग को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।